प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज जुलाई 9 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बुधवार का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। सुबह की 5:30 बजे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर दिन हमें उठाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और सुबह उठकर भोर को परमेश्वर के चरणों बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पहला थिस्सलुनीके उसके 2 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने देखा था उसके 7 पद तक। आज 8 पद से लेकर आगे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यही उचित भी है। 11 पद। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री को पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। जवानों के लिए कहता है, हे जवानों, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट को पर जय पाई है। तुमने दुष्ट पर जय पाई है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में जवानों को इस बात के लिए क्या है, मसीह के लिए, जवानों को मसीह के लिए। और मसीह में हम कैसे होंगे? आज का जो मुख्य हेडिंग है चुगलखोरी। हम बहुत बार एक दूसरे की चुगली करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये चुगलखोरी से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था में परमेश्वर की आज्ञा दी गई है। और लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय उसके 16 पद में लिखता है, लूथरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, मैं यहोवा हूँ। लूथरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 2 अध्याय पहला तीमुथियुस का और उसके 8 पद में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े काम होने चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर भेंट के रूप में चढ़ाई जाएं। वो कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक पुरुष क्या करे, बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। पवित्र हाथ, यदि हृदय साफ है तो हमारे हाथ भी साफ होंगे, हमारा मन भी साफ होगा, हमारी आंखें भी साफ होंगी, हमारा मुख भी साफ होगा। हमारे मुख से वही पवित्रता दिखाई देगी। पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। मेरे आपके जीवन में पवित्रता होना चाहिए। और इसलिए कहता है, जो चुगलखोरी के कारण क्या होता है, जब हम चुगली करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो प्रेम का अभाव हो जाता है। जब एक दूसरे की चुगली करके हम देखते हैं एक कैसे बढ़ रहा है, ये ऊंचाई पर कैसे जा रहा है, तो हमारे अंदर चुगलखोरी की आत्मा आ जाती है। और वो कहता है प्रेम का अभाव हो जाता है, याद रखने में
चूकना, याद रखने में चूकना कि परमेश्वर सुनता है। हम इसमें चूक कर जाते हैं क्योंकि परमेश्वर तो सुनता है। जब हम किसी की चुगली करते हैं जाकर, जब हम दूसरे के विरोध में उसको नीचा करने के लिए कुछ कहते हैं, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर सुनता है और पवित्र आत्मा दुखित होती है। ऐसा करने से जहां आपका स्थान नहीं है, उस स्थान को लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं? चुगली करने लगते हैं एक दूसरे की और अपने स्थान को वहां बना लेते हैं। यह सबसे खतरनाक चीज़ है। और कई बार कई लोगों की आदत हो जाती है कि वो अपना स्थान बनाने के लिए दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। चुगली करने के लिए मना किया गया है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, ताकि आप पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें और पवित्र बनकर परमेश्वर की सेवा करते जाएं। और जो परमेश्वर की योजना है, वैसे ही स्त्रियों के लिए कहा, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी बहनों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी कहता है कि हमें क्या करना है? स्त्री भी संकोच और संयम के साथ संयमी होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि प्रियो, जब हम इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तब वचन कहता है यह हृदय में गहरी चोट पहुंचाता है। चुगलखोरी जो है हृदय में बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। जब उस व्यक्ति को पता लगता है कि धीरे धीरे वो स्थान चला गया है, अब उस स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया है, ये खतरनाक चीजें हैं। ये एक प्रभु के दास और दासी के लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर अपने समय पर आपको बढ़ाता जाएगा, लेकिन कई लोग कोशिश करते हैं कि हम उस स्थान को हम ले लें। जो स्थान परमेश्वर ने दिया है उसको कोई ले नहीं सकता, इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 10 पद में, पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यही उचित है। हमेशा भले काम करने, चुगली करने वाली ना हो, पर भले काम करने वाली हो। और क्योंकि ये इसलिए होता है कि ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यही उचित भी है। यही हमारे लिए, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी, हम जो परमेश्वर को भाता है वो करें। जब आप परमेश्वर को भाने वाला करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होकर आपको बरकत देगा, और वो हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, हर कदम पर हमारी सहायता करता है और हमें अपने हाथों में रखता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। चुगलखोरी जो है यह कई झगड़ों का कारण हो जाता है। ये वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 25 अध्याय के 23 पद में, ये कई झगड़ों का कारण बन जाता है। हमें नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, हम सोचते हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको क्या होना चाहिए कि परमेश्वर को जो भाता है वो काम करना चाहिए। 11 पद में लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और हर एक व्यक्ति के लिए ये है। वचन हमें प्रोत्साहन करता है, वचन हमें आगे ले जाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। एक चीज़ और कहता है, वह व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति में बाधा डालती है। चुगलखोरी जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन को बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। यदि हम किसी की भी चुगली करते हैं वो गलत होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह से
गलत कामों में हाथ डालें। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इन बातों के लिए अलग करने की बात करता है। चुगली और चापलूसी, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसके 19 पद में इस बात को लिखा गया है कि चुगली और चापलूसी ये दोनों एक ही चीज होते हैं। चुगली और पाखंड, चुगली करना और पाखंड करना, ये सब चीजें इस बात को दर्शाता है। चुगली एवं पद की लालसा, पीछे उद्देश्य रहता है पद को प्राप्त करना। जो पद दूसरे के पास है उस पद को हमें लेना है, चाहे कैसे करके लेना हो, उसको हमें लेना है। उस पद की लालसा मेरे अंदर आती। चुगली और आलसीपन, वही व्यक्ति ऐसा करता है जो आगे नहीं बढ़ पाता। वो दूसरों का सहारा लेकर चुगली करके दूसरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है गंभीरता से कि हम परमेश्वर के साथ रहकर पवित्र हाथों को उठाकर उसकी बिना विवाद के उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आप जीवन में उन्नति करते जाएं।